हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत आज हम सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, फायदे, अनुकूलन क्षमता एवं मृदा वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा के अंतर्गत हम सिंचाई की परिभाषा एवं सूक्ष्म सिंचाई की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंचाई किसे कहते हैं? पौधों को कृत्रिम रीति से जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। अगली परिभाषा है मानव निर्मित प्रणाली से पौधों को आवश्यक जल की मात्रा उपलब्ध कराने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। वही सूक्ष्म सिंचाई की बात करें, माइक्रो इरिगेशन की बात करें, तो मिट्टी की सतह के ऊपर अथवा नीचे निरंतर बूंदों, छोटी धाराओं अथवा पानी के छोटे रूपों अथवा छिड़काव का धीमी गति से अनुप्रयोग ही सूक्ष्म सिंचाई कहलाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में उपलब्ध जल के लगभग 80% से भी अधिक मात्रा का प्रयोग फसलों के सिंचाई कार्य में किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के दो उद्देश्य होते हैं। पहला है जल संरक्षण। इसके अंतर्गत उपलब्ध जल का सीमित मात्रा में प्रयोग करते हुए जल को संरक्षित किया जाता है, अर्थात भविष्य के उपयोग के लिए जल का संरक्षण किया जाता है। अगला है पर्याप्त जल उपलब्धता। पर्याप्त जल उपलब्धता इसका दूसरा उद्देश्य होता है, अर्थात जो भी फसल और पौधे लगाए जाते हैं उन सभी फसल या पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सके, यह इसका दूसरा उद्देश्य है। आगे चलते हैं। आगे हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है टपक सिंचाई प्रणाली और दूसरा है बौछारी सिंचाई प्रणाली। टपक सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत पौधों के जड़ क्षेत्र के आसपास जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। वही बौछारी सिंचाई प्रणाली की बात करें तो बौछारी सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत पानी को बारिश के रूप में पौधों के ऊपर गिराया जाता है या सिंचाई किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स, फायदे क्या क्या है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के। तो सर्वप्रथम फायदा है जल की बचत हो जाती है। सीमित मात्रा में जल उपयोग करने से जल की बचत संभव हो पाती है। वही दूसरे फायदे की बात करें तो जल उपयोग दक्षता बढ़ता है, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पौधों के द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले जल की दक्षता में वृद्धि होती है। पानी की खपत में कमी देखने को मिलती है। खरपतवार के पौधे की वृद्धि में भी कमी देखने को मिलती है। मृदा क्षरण में कमी आ जाती है तथा खेती के लागत में भी कमी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अनुकूलन क्षमता, अर्थात इन सिंचाई प्रणालियों को कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी प्रकार की मृदाओं में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। जैसे लहरदार भूभाग, रोलिंग स्थलाकृति, पहाड़ी क्षेत्र, बंजर भूमि अथवा उथली मिट्टी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। आगे है गहराई के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू डेप्थ। इसके अंतर्गत हम मृदा वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो गहराई के अनुसार मुख्यतः मिट्टी को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है उथली मृदा। ऐसी मृदाएं जिनकी गहराई लगभग 22.5 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ऐसी मृदाओं को उथली मृदा कहा जाता है। अगला है मध्यम गहरी मृदा। तो जिस मृदा अथवा मिट्टी की गहराई 22.5 से 45 सेंटीमीटर तक होता है, ऐसी मृदाओं को मध्यम गहरी मृदा कहा जाता है। लास्ट है गहरी मृदा, अर्थात जिन मृदाओं की गहराई मिट्टी की गहराई 45 सेंटीमीटर से भी अधिक हो, ऐसी मृदाओं को गहरी मृदा कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।